अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज मैं जो बात करने लगा हूँ ये हमारे घरों की एक नॉर्मल रूटीन है। आपने देखा होगा कि आपके वालिद हैं, वालदा हैं, भाई है, बहन है, वो अक्सर क्या करते हैं कि बादाम खाने से पहले उसे पानी में भिगो के रख देते हैं 3 4 5 घंटे के लिए। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है तो वो आपको बताएंगे कि बादामों के अंदर ना कुछ टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ मुज़र मादा, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे सेहत के ऊपर। तो वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। वो दो केमिकल हैं, एक है अमाइग्डालिन उसका नाम है और दूसरे का नाम है फाइटेट्स। ये दोनों भी बताता हूँ कि ये दोनों करते क्या हैं और क्या नहीं करते, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ बादामों के इंपॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहले जो मैंने आपको बताया ना अमेगडेलिन जिसका नाम है, ये तो होता ही कड़वे बादाम है। जो हम कहते हैं ना कि साइनाइड पॉइजनिंग होती है कड़वे बादामों से, तो ये तो वो है, ये तो कड़वे बादामों में होगा। तो अगर आपने बादाम भगोए हैं पानी में या नहीं भगाए तो वो तो हमने खाने ही नहीं है, वो तो हमने निकाल देने हैं, क्योंकि हमें उनका टेस्ट फ़ौरन पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं फाइटेट्स के हवाले से। जो गलतुलाम लोगों के माइंड सेट बैठा हुआ है ना, एक तो वो ये, वो कहते हैं कि जी बादाम बड़े ना आसानी से हज़म हो जाएंगे। तो मैं आपको एक साइंटिफिक रिसर्च भी दिखा देता हूँ, खुद पढ़ भी लीजिएगा। और कोई पाकिस्तान या इंडिया की रिसर्च नहीं है कि ऑफिस में बैठे बैठे रिसर्च हो गई है। आपको इस रिसर्च से पता लगेगा कि इसका हाजमे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बादामों को भगो के रखा था या आपने डायरेक्टली बादाम खा लिए थे। अगर फ़र्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि आपने बादाम को वैसे निगल लिया है या आपने चबा के खाया है। अगर आप उसे अच्छी तरह च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो जल्दी हज़म हो जाता है और आसानी से हज़म हो जाता है। एक बात क्लियर हो गई। अब आ जाता है जो फाइटेट्स के हवाले से दूसरी बात जो कह रहे थे। अच्छा, फाइटेट्स होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ना मोस्टली जो फॉस्फोरस है वो इस फॉर्म में स्टोर होती है फाइटेट्स की। इसका काम क्या है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना इस तरह की बादामों की, तो जो फाइटेट्स जो है ना ये कम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो मिनरल्स होती हैं जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये उसे अपने साथ बाइंड कर लेता है। यहाँ तक बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने पानी में भिगो के रखा है या नहीं रखा, ये साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो फाइटेट्स जितनी उसकी अमाउंट है उतनी ही रहती है। अगर कोई फ़र्क पड़े भी जाए तो 3 4% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपको पता लग गया, अगर आपने बादामों को भिगो के रखा था या नहीं रखा था, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये दूसरी रिसर्च से भी आपको पता लग गया होगा। अब आ जाते हैं जो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं, विटामिन मिनरल्स कौन कौन से मौजूद हैं। अच्छा, आ जाते हैं, फाइबर मौजूद है, अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मौजूद है, प्रोटीन है, गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मौजूद होता है, इसलिए बादाम का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी चीज़ है। विटामिन ई मौजूद है, मैग्नीज मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, कॉपर मौजूद है, विटामिन B2 अवेलेबल है और फास्फोरस अवेलेबल है। आपको दो चीज़ें बताता हूँ। जो विटामिन ई है बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। क्या क्या करता है, अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स पड़ रहे हैं, डार्क स्पॉट पड़ रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये जो आंखों पे मोतिया आता है ना, कैटरैक्ट जिसे कहते हैं, ये उससे बनने से रोकता है। तो अगर आप ये रेगुलर खा रहे हैं तो अगर कोई मोतिया बन रहा है तो वो भी रुक जाता है और बनेगा भी नहीं। बाकी जो इसके अंदर चीज़ें, अब आगे जो फाइटेट्स के वाले से मैंने बताया था बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ते। तो क्या फाइटेट्स, आप उसे क्या सोचते हैं कि ये वाकई कोई टॉक्सिन है, इसका कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट है? तो मैं आपको नाज़रीन बताऊं, अगर आप फाइटेट्स को इटसेल्फ देखेंगे ना, तो मैं कहता हूं कि इसे तो टॉक्सिन कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ मिनरल्स को अपने साथ बाइंड ज़रूर कर लेता है, ये बात हकीकत है, लेकिन पानी में भिगो के रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको इसका पहला फ़ायदा बताता हूँ, वो क्या है। सबसे पहला तो ये है कि ये जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं ना, जो खून की नालियाँ हैं, इनमें जो कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है और बाद में वो प्लैक बन जाता है, खून रवानी से गुजर नहीं पाता और हम कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, फिर बाईपास कराते हैं या स्टंट डलवाते हैं। तो ये उस कैल्सिफिकेशन को रोकता है। तो अब मुझे बताएं, जिसका इतना अच्छा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा है, तो क्या वो कोई टॉक्सिन है? नहीं। दूसरा क्या, इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी है। यानी कि अगर आपका कोई सेल डैमेज हो गया है, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, कैंसर बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, तो ये उसे रोकता है। और गुर्दों में पथरी जो बन रही होती है, अगर गुर्दों में आपके कैल्शियम जम रहा है तो ये उसे भी रोकता है। तो अब मुझे आप खुद बताएं, क्या कोई फ़ायदा है बादामों को भिगो के रखने का? मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। भिगो के रखना चाहते हैं तो ठीक है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। और डायरेक्ट खाना चाहते हैं तो मेरी तरह डायरेक्ट खा सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।